और यूकेडी के प्रवक्ता राकेश ध्यानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सवाल मेरा आपसे था कि इस तरीके का जो नियम लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है, तो क्या इससे चारधाम यात्रा का जो मूल स्वरूप है वो प्रभावित नहीं होगा, या फिर घुसपैठ रोकने का ये सही तरीका समझ रहे हैं आप? देखिए, जो बीकेटीसी की जो अभी नवनियुक्त अध्यक्ष चुने गए हेमंत द्विवेदी जी, मुझे तो लगता है कि ये आने वाले चुनाव के लिए कुछ एक सुगबा उन्होंने बीच में छोड़ा हुआ है कि लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनेक मुद्दे लेके सड़कों पे हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक एक यहाँ छोड़ दिया गया है कि हम अब ऐसे करते हैं। क्या हमें मंदिर जाने के लिए अपना हिंदुत्व या अपना सनातनी होने का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है? और उसका ठेकेदार क्या भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं उनका है क्या? या कोई अगर जब जब वहां पे मोदी जी जाते हैं या सारा अली खान जाते हैं या जैकलिन फर्नांडिस जाती हैं, तो आप एक इवेंट क्रिएट करते हैं वहां पे। वो आप एक उसको बड़ा हाई चाय बढ़ा के देते हैं, और यहाँ आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि वहां पर जो है आपको एफिडेविट देना पड़ेगा तब आप घर में घुस। भाई, वहां के महामंडलेश्वर किस लिए है, मंदिर समिति किस लिए है? भारतीय जनता पार्टी ठीक है सासन में है, तो आपका काम है वहां पे कानून व्यवस्था और जो भी सुख सुविधाएं हैं वो आपका देने का फर्ज बनता है। गर्भगृह तक पहुंचने का आपका अधिकार नहीं है, ना आपको जाना चाहिए, ना आपको संविधान इस चीज का अलाउ करता है। उनके लिए भी प्रोविजन दिया है कि धर्म आस्था जो है मेरी है, मैं उस आस्था को प्रमाणित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपना सर्टिफिकेट दूंगा। तो ये बड़ा सरप्राइज। अगर आप आज आपको लग रहा है कि मंदिर से आपको इनकम की तैयारी हो रही है, इनकम, पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि जो मंदिरों में चढ़ावा हुआ आता है क्या ट्रांसपेरेंसी आपके पास, उस धन का क्या सदुपयोग हो रहा है? क्या आपने आज तक तो हमने कभी सुना नहीं, और सरकार आपकी अब 4-5 साल पूरे करने वाली, अब आपको इस चीज का याद आ रहा है। अगर आप इतना ध्यान जो है इस पहाड़ों में स्कूलों पर देते, पहाड़ों में अस्पतालों पर देते, पहाड़ों में सड़कों पर देते, जितना आप जो है अब केदारनाथ के लिए आप रोपवे की तैयारी कर रहे हैं, वो फायदा किसको होगा? किसी एक व्यक्ति विशेष को। और जिसके पीछे जो है 1,30,000 जो वहां घोड़े खच्चर वाले, पिट्ठू वाले या वहां पे छोटे छोटे दुकानें लगाने वाले हैं, उनको आप बिल्कुल साइड कर रहे हैं, और अपने चहेते जो गुजराती आपके बिजनेसमैन है वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस चलाए, पहाड़ी मरे। तो इस तरह का जो आप कृत्य कर रहे हैं ये बड़ा मतलब कि परेशान करने वाला है उत्तराखंड की जनता को भी, और इसलिए सब विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर कि आप जो कर रहे हैं ये। आप इतना बता दीजिए मुझे कि अगर एक मुसलमान की आस्था है, वो सर्टिफिकेट लिख के देता है कि ठीक है मेरे को केदारनाथ बाबा के ऊपर आस्था है, मैं आपके यहाँ जाना चाहता हूँ, आप जाने देंगे? और ऊपर आप दूसरा बोल रहे हैं कि मक्का मदीना में लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग अलाउड नहीं है। आप कर दीजिए ना, फिर आप स्ट्रिक्ट लिख दीजिए कि ओनली हिंदूज आर परमिटेड, बाकी किसी के लिए यहाँ पे नहीं आ सकते आप। ये एफिडेविट वाला क्या चक्कर पड़ गया आपका? आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप भी कर दीजिए ना। उन्होंने मक्का मदीना में किया, आप केदारनाथ बद्रीनाथ में कर दीजिए, फिर देखेंगे हम आपको। लेकिन आपको गोल मोल करके लोगों को उलझाने का काम करना है, बाकी आपने कुछ करना नहीं है। प्रदेश के लिए आपने जो करना था, प्रदेश को गर्त में डुबाना था, वो आपने डुबा दिया। इससे ज्यादा आपसे कुछ होना नहीं है। ठीक। राकेश जी, एक बड़ा स्थानीय व्यापारी वर्ग जो है वो इस यात्रा पर निर्भर है, और अगर पाबंदियां बढ़ती हैं और विवाद होता है तो क्या इसका आर्थिक नुकसान पहाड़ के युवाओं को नहीं होगा? आज शायद हम चर्चा इस पर न करते कि शपथ पत्र पर चर्चा न करके क्या सुविधाएं आपने उन भक्तों को जो सनातन पर विश्वास रखते हैं या बद्री केदार और चारों धामों में विश्वास रखते हैं, उनके की सुख सुविधा जो आप रास्ते में अपने टॉयलेट्स वगैरह या उनका रास्ता वगैरह, उस सुविधा पे हम चर्चा करते तो कितना अच्छा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल धन अर्जित करने तक ही सीमित है। पूर्व शायद मुझे लगता है कि आपकी चैनल पे एक बार डिबेट हुई थी कि बंगाल का कोई एक परिवार जो केदारनाथ की यात्रा में आया था, रात को 2 बजे वो लाइन में लगे, सुबह 6 बजे तक उन्होंने देखा कि व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है कि दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है। लोग पुलिस वाले वहां मिले हुए हैं, नंबर 2 से जो है उनको, अब नंबर 2 में सीधा सीधा क्या बोलो उसमें कि कुछ ना कुछ हिसाब से उन लोगों को अंदर जो है दर्शन कराए जा रहे थे। तो जब उन्होंने व्यवस्था को देखा कि अरे यार हम तो भगवान के दर्शन करने आए हैं और यहाँ पे ऐसा माहौल है, तो 6 बजे वो लोग अपना वापस बिना दर्शन किए वापस चले गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। अब पुलिस मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि हमारी अभी मेरा वक्त है, आपने खूब जितने श्रद्धालु यहाँ पर आते थे, हमें पता है केदारनाथ जी में 38,000 से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर अव्यवस्था होती तो हर साल यात्रियों की संख्या कैसे बढ़ रही है?
आप एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। अभी आपने खुद ही कहा प्रभा जी कि आदि अनंत कालों से ये यात्रा चली आ रही है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, किसी भी सरकार का कोई योगदान नहीं है इस यात्रा को में लोगों के आने का। यहाँ लोग अपनी आस्था से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। एक दलगत राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं और आप केवल ये सोच रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और देखिए, चार धाम यात्रा सबकी है, आप प्रदेश की छवि खराब करने की काम करते हैं विपक्ष, और आपको अपने देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं है। आप केवल अपने चार धाम जो हमारे हैं, आज भाजपा का विरोध करते करते आप चार धामों पर भी आपकी आस्था नहीं रह गई है। आप पहले स्वरूप बिगड़ता है, बिगड़ जाए, जिसको आना है आ जाए, हमारी सुरक्षा में खतरा होता है हो जाए, लेकिन हम भाजपा से लड़ेंगे। हम केवल भाजपा को आप टारगेट करने के चक्कर में आप प्रदेश से विमुख हो गए हैं। आपको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। केवल झूठ बोलना, केवल बाहर का गुजराती वर्ड यूज करना, अडानी अंबानी यूज करना, इसके अलावा आप बोलते क्या है? मेरे को तो सारी डिबेट में यही नजर आता है, एक नई चीज आप निकाल कर सामने आए। क्या आपको ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारी आस्था के केंद्र है, जो हमारे चार धाम है, हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, आप कहोगे नहीं ये भाजपा वाले हैं, ये भाजपा करा रही है, व्यवस्था भी तो हमें दे रहे हैं। वो आपकी हिम्मत नहीं है, आपको ठीक है।